आज राजकुमार लोधी जी के पिताजी स्वर्गीय हरिप्रसाद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज जय मां रानी मां दुर्गा का मंदिर में सुंदरकांड एवं भंडारे का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से पूनम राजपूत के द्वारा किया गया। भंडारे में राजकुमार लोधी एवं इनके परिवार सहयोगी अशोक यादव, मनोज जी भक्तों को प्रसाद वितरण किया। आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों, राहगीरों और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में मुख्य रूप से पूरी, सब्जी, बूंदी और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई थी। आपके पिताजी की हरिप्रसाद जी की पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है आज और बाबूजी हमारे 2013 में एक्सपायर हुए थे और लंबे समय तक बीमारी थी उनको, लेकिन उसके बाद वो ठीक हुए। उसके बाद आपने पुण्यतिथि पर भंडारा भी आयोजित किया, कितने बजे भंडारा शुरू हुआ, कब तक चला? भंडारा तो हमारा बाद में चला, क्योंकि हम लोग जो है जब से हमारे पिताजी खत्म हुए तब से लगातार भंडारा भी हम लोग कर देते हैं, और अगर भंडारा नहीं कर पाते तो हम लोग भंडारे का भोजन बना के मटियारी गांव के पास कुछ लोग मड़ैया वाले हैं, करीबन 1000-1500 आदमी वहाँ पे जाते हैं और पूरी वितरण करते हैं। पूरी सब्जी और बूंदी भी वहाँ वितरण किया जाता है। तो वहाँ फल भी कुल ले जाते हैं, जो अशोक भैया के सहयोग से रहता है। अशोक यादव जी मटियारी की, और अशोक भैया हमसे जो है पुण्यतिथि में लगभग मुझे लगता 7-8 साल से परमानेंट जुड़े हुए हैं और इनका हमेशा सहयोग रहता है। पिताजी के किन विचारों को आप आगे ले जाना चाहेंगे? देखिए, पिताजी ने हमारी एक बात कही कि बेटा कोई गलत काम ऐसा मत करना जिससे तुमको उसकी सजा भुगतना पड़े, और उनके ही आदर्श पे मैं चल रहा हूँ। और पिताजी कभी ये नहीं सोचे कि मेरे अकाउंट में क्या है। पिताजी ने, और पिताजी मेरे सर्विस में थे, और पिताजी ने अगर कहा कि ये इसको दे दीजिए तो मैंने उसको दे दिया। और मैंने कहा पिताजी अगर आपकी इच्छा है कि ये सब हम जिसको बताओ उसको दे दें तो मैं देने के लिए तैयार था। लेकिन पिताजी हमारे कभी इस तरह नहीं की। उन्होंने ईमानदारी से अपनी पूरी नौकरी की, और जो जीवन उनका बचा वो बहुत ईमानदारी से रहे। वो भी 4 भाई थे हमारे पिताजी, लेकिन मुझे लगता अगर उन 4 भाइयों में आप देखेंगे तो हमारे पिताजी का नंबर पहले ही आएगा। इस तरह के मेरे पिताजी। अगर समाज में भी आप पूछेंगे गांव में, मतलब ऐसे हमारे पिताजी और हमारी माताजी थी कि गांव में, क्योंकि बहुत पहले जो है लोग कभी कभी हो जाता था कि लोगों के खाना नहीं बनता, लेकिन हमारी माँ चुरा के अगर खाना बन गया तो खाना दे आती थी, वरना राशन जरूर पहुँचाती थी। और कभी कभी ऐसा होता था हमारे पिताजी से चोरी करके वो दे आती थी, लेकिन जब पिताजी को मालूम होता था तो हमारे पिताजी कभी मतलब नाराज नहीं थे कि आपने क्यों किसी को खिला दिया। और हमारे पूरे परिवार में, मतलब हमारे चाचा भी हैं और जो भी लोग हैं, मतलब ये एक ब्लड में होता है कि अगर खुद भूखे रहेंगे लेकिन अगर दूसरा कोई आ गया तो उसको सबसे पहले खाना चाहिए।
कोई पिताजी का ऐसा सपना जो अधूरा रह गया हो जिसका पूरा करना अब देखिए ऐसा है ना, सपने, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है, हमारे पिताजी छोटी नौकरी करते थे और हमारे पिताजी PWD में थे, हमारे चाचा भी थे। तो बात ये रही कि सपना पिताजी ने जो भी देखा हो और बताते थे कि आप लोग बढ़ते रहिए और अच्छा काम करिए। तो मुझे लगता है कि आज अगर मेरे पिताजी होते या जहाँ भी होंगे, अगर छत्र छाया उनकी ना होती तो शायद आज हम लोग ये न कर पाते, क्योंकि समाज सेवा भी हम लोग कर रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं। उसके बाद उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहता है और माता जी का भी आशीर्वाद बना रहता है। तो पिताजी की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि जो शायद नहीं पूरी हुई। मुझे लगता है कि ख्वाहिश में कोई कमी नहीं रहेगी, और कभी कभी ये होता है कि आप बहुत ख्वाहिश पाल लेंगे तो वो कभी पूरी नहीं होती। जी। और रही बात मंदिर की, तो मंदिर हम लोग जब हमारी माता जी खत्म हुई थी तो हमारे पार्टनर थे, मतलब वो ठाकुर थे, अरुण सिंह परमार, एडवोकेट थे, तो हम लोग इसमें पार्क बनाने जा रहे थे। लेकिन वो हमको बड़े भाई आज भी मानते, पहले भी मानते थे। उन्होंने कहा राजकुमार पार्क बनेगी इसमें, लेकिन उसी पीरियड में मेरी माता जी खत्म हो गई। तो जब माता जी को, क्योंकि तब यहाँ कोई आबादी थी नहीं उस तरह की, तो माता जी को हम लोग इधर ही मतलब खेत में अपनी रख दिए थे, अंतिम संस्कार उनका कर दिए थे। तो ये हुआ कि उसमें पार्क बनाया जाए। तो उसके बाद ये हुआ कि अगर समाधि वगैरह बनेगी तो फिर बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो हम लोग फिर भैया ने सलाह दिया कि राजकुमार कुछ जगह जो हमारे हिस्से क्या है कि वो भी आप लीजिए और इसमें मंदिर का निर्माण करा दीजिएगा, जिससे का जीवन बना रहेगा और लोग जाएंगे वहाँ तो नाम भी रहेगा और उसके साथ मेरा भी नाम रहेगा। कब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, कब संपन्न? देखिए निर्माण काम तो इसका ये मान के लिए कम से कम 20 साल, लेकिन कभी कभी होता है कि पंडित जी कहते हैं कि अभी रुके रहो, अभी रुके रहो, तो उस चक्कर में ये 10-15 साल नहीं होता। लेकिन अभी बीच में मतलब जिससे नहीं आदमी का सपना आ जाता है कि कोई काम अधूरा पड़ा हुआ है, तो हमारी वाइफ ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम तो कभी बनवा नहीं पाओगे। जो हमारी पूनम राजपूत जी हमारी वाइफ है, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा है और तुम हमारे पैसे से मंदिर का निर्माण करा के उसकी मूर्ति ला के। तो हम लोग गए और जो हमारे साथ एक भतीजा में रहता असीम ड्राइवर है, उसको साथ में जाके हम लोग दशहरी मंडी पड़ती है, वहाँ पे अपने अकाउंट से उन्होंने पैसा दिया और हम लोग मूर्ति का एडवांस दे दिया और उसी दिन से लगभग मुझे लगता कार्य पूरा हुआ। और फिर कलश यात्रा और मतलब जो विधि विधान से होता है तो सारा पूजन हुआ। हर प्रोग्राम में हमारे अनुज भाई छोटे और हमारे अशोक भैया हमेशा साथ में रहे। पूजा पाठ में आज लेट भी हो गया अशोक भैया, लेकिन इन्होंने उसको जो है जैसे आदमी का टूट जाकर नहीं जा पाए तो वो उन्होंने नहीं किया। ये कहे देर हो गई कोई बात नहीं, लेकिन हम आएंगे। मैं भैया मैसेज यही दूंगा कि जिनके माँ बाप जिंदा वो किसी के हो सकते हैं, मेरे मित्र के हो सकते हैं, और मुझसे जो लोग जलते होंगे, इससे नहीं समाजी तौर पे लोग थोड़ा नाराज रहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि बाद में सेवा करने से अच्छा है कि आप भोजन भंडारा खिलाइए और दुनिया भर को बुला के खिलाइए। तो मुझे लगता है उससे पहले आप अपने परिवार को, अपने पिताजी को, अपनी माता जी को इतना कर दीजिए कि वो जब जाए तो उनको ये न लगे कि मेरा बेटा कुछ किया नहीं, उनको ये लगे कि मेरा बेटा इतना किया जो मुझे उम्मीद नहीं, जो मेरी अपनी तरफ से। और हमेशा जब आप करेंगे तो माता पिता का और माता जी का भी, देखिए माता जी तो एक जगत जननी माता है, लेकिन जो अपनी माता होती है वो केवल माँ आपकी होती है या आप जय भाई बहन है उनकी होती है, ठीक है। तो उनको केवल आपको देखना कि माता जी की पूजा पूरा संसार कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी माता है अगर उनको आप खुश नहीं रख पाए तो मुझे लगता है पैसा भी सब बेकार है और धन दौलत राजनीति भी सब बेकार है। आप उनकी अगर सेवा कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अब स्वर्ग का क्यों देखा नहीं तो मैं स्वर्ग की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि उनको कभी जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी अगर माँ बाप की कृपा बनी रही, और माता जी की तो कृपा बनी रहेगी क्योंकि माता जननी माता है और शिव हैं तो शिव हैं तो माँ। बहुत बहुत धन्यवाद।